संत की तरह चियांग झान को भी स्लॉटर ब्लेड तकनीक के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने बहुत सी चीजें देखी थी और एक नजर में ही वो बता सकता था कि स्लॉटर ब्लेड तकनीक स्लॉटर लॉ एनर्जी से बनी है। हालांकि कोई आर्टिफैक्ट स्पिरिट पैदा नहीं हुई थी, लेकिन उस पर एक बहुत बड़ी स्लॉटर लॉ एनर्जी थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। ऐसा लगता था कि वो स्वर्ग का वध कर सकती थी और पृथ्वी को बुझा सकती थी और देवताओं और शैतानों को मार सकती थी। चियांग झान ने खुद भी स्लॉटर लॉ एनर्जी को समझ लिया था और उसने 100 गुना ज्यादा जीवन शक्ति को अलग करने की शक्ति हासिल कर ली थी। हालांकि स्लॉटर ब्लेड तकनीक की तुलना में यह बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं थी। हालांकि वो स्लॉटर ब्लेड तकनीक से खतरे की एक मजबूत भावना को महसूस कर सकता था, चियांग झान को इस कीमती कृपाण में गहरी दिलचस्पी थी। तियानजियाओ, अगर तुम एक आदमी हो तो अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ो। अगर तुम तावीज की शक्ति पर भरोसा करते हो, भले ही तुम मुझे हरा दो, फिर भी तुम पर नजर रखी जाएगी। हांग जियांगटिन ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। हालांकि वो ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन अपने दिल की गहराई में वो बेहद घबराया हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि चियांग झान अपने साथ एक शक्तिशाली तावीज रखता है। एक बार जब यह सक्रिय हो गया तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। आपको यह जानना चाहिए कि चियांग झान ने राक्षसों और शैतानों के बीच महान युद्ध के दौरान लगातार 5 तावीज जलाए थे। उसने 5 महान दिव्य जानवरों के अधिपतियों गोल्डन हू, बीजी, किलिन, हुंडन और ग्लूटनी को मार डाला था। उस तरह की दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा हांग जियांगटिन ने पहले ही अपना मन बना लिया था कि जब तक चियांग झान तावीज निकाल लेगा, वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि हांग जियांगटिन डरपोक था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो घमंडी नहीं था, भले ही वो गर्वित था। वो जानता था कि वो क्या करने में सक्षम है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से केवल दिखावा करने के लिए जोखिम नहीं उठाएगा। चियांग झान अत्यधिक बुद्धिमान और असाधारण बुद्धि वाला व्यक्ति था। वो एक नजर में ही हांग जियांगटिन के विचारों को समझ सकता था। उसे डर था कि चियांग झान उसे मारने के लिए तावीज का इस्तेमाल करेगा, इसलिए उसने उसे भड़काने के लिए बात की। अगर यह अतीत की बात होती तो चियांग झान हांग जियांगटिन से मिलने पर बकवास करने की जहमत नहीं उठाता। वो बस उस तावीज का इस्तेमाल करता जिसे एओ शेंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए परिष्कृत किया था। आखिरकार उसकी ताकत हांग जियांगटिन से थोड़ी कम थी। इसके अलावा वो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। इस्तेमाल करो, तावीज का इस्तेमाल तो करना ही था। इसके अलावा चाहे वो कोई हथियार हो, तावीज हो, दवा की गोली हो, साधना पद्धति हो या फिर सभी तरह के प्राकृतिक खजाने हो, वे सभी एक मार्शल कलाकार की अपनी ताकत का प्रकटीकरण थे। शक्तिशाली दुश्मनों को मारने के लिए उनका उपयोग करना बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं था। हालांकि चियांग झान आज वध ब्लेड तकनीक प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। अगर उसने तावीज निकाल लिया तो हांग जियांगटिन निश्चित रूप से घूमकर भाग जाएगा। अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत के साथ वो उसे रोक नहीं पाएगा। उन दोनों के बीच ताकत में बहुत असमानता थी। अगर एक पक्ष भागना चाहता था तो ये धूल उड़ाने जितना आसान होगा। हांग जियांगटिन, चिंता मत करो। हालांकि तुम शैतान दांव के नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाते हो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो ये सुअरों और कुत्तों को मारने जैसा होगा। मुझे तावीज बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो गहरी सोच में था, चियांग झान हंसा। उसकी ऊंची और स्पष्ट आवाज में एक अजेय और दबंग आभा थी। इसने जमीन को हिला दिया और पूरे महासागर की खाई में गूंज उठी। जब संत ने यह सुना तो वो चौंक गई। चियांग झान बहुत आश्वस्त था। हालांकि उसने 9 प्रकार के विशेष नियमों को समझ लिया था। शायद
वो साधारण अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ के खिलाफ अजेय होगा। हालांकि हांग जियांगटिन प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली था। उसकी ताकत बेजोड़ थी, अद्वितीय और अद्वितीय, खासकर जब हांग जियांगटिन ने यौगिक कानूनों की शक्ति को संघनित किया। अजेय हत्या के हथियार को जोड़ते हुए चियांग झान के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को हराना आसान काम नहीं होगा। शुरू में संत ने सोचा कि चियांग झान के पास एक अजेय तावीज है जो आसानी से हांग जियांगटिन को मार सकता है। हालांकि चियांग झान ने अभी जो कहा उससे उसका दिल उसके गले तक उछल गया। जब उसने फिर से हांग जियांगटिन को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसकी तीखी आंखें उत्साह से भरी थी। उसकी साजिश सफल हो गई थी। उसका दिल खुशी से उछल रहा था और उसके शरीर में खून उबल रहा था। हांग जियांगटिन चियांग झान से बहुत डरता था, लेकिन इसका मुख्य कारण चियांग झान के शरीर में मौजूद तावीज था। अगर यह सिर्फ उसकी अपनी ताकत पर आधारित होता तो उसके हाथ में स्लॉटर ब्लेड तकनीक होने पर उसे डर नहीं लगता। बिल्कुल, वो एक आदमी है। ठीक है, चलो हमला करते हैं। एक लंबी गर्जना के साथ हांग जियांगटिन ने स्लॉटर ब्लेड तकनीक को आसमान में ऊपर उठाया। जैसे ही खूनी लाल रोशनी निकली, इसने पूरे क्षेत्र को गहरे लाल रंग में रंग दिया। एक जोरदार धमाके के साथ खूनी ब्लेड से एक बेजोड़ ब्लेड ऊर्जा निकली। ये सितारों की एक उफनती नदी की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पूरे स्थान को सड़े हुए लकड़ी की तरह कुचल दिया। ये ब्लेड ऊर्जा बहुत भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अद्वितीय हत्या करने वाले भगवान ने स्वर्ग में छाकर अनगिनत दुनियाओं का वध कर दिया हो। वो ऊर्जा जो सभी जीवन शक्ति का सफाया कर सकती थी, किसी को भी सीधे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। संति हिंसक रूप से कांप उठी। दो बर्फ के क्रिस्टल जैसी आंखें तुरंत चियांग झान के शरीर पर टिक गई। स्वूश! बिना कुछ कहे चियांग झान ने अपना हाथ घुमाया और स्केल किलिंग ब्लेड निकाला और सीधे संति के सिर पर वार किया। असीम ऊर्जा एक उग्र महासागर की तूफानी लहर की तरह थी। एक के बाद एक लहरें उठती रहीं और बिखरते हुए आकाश में फैल गई। विभिन्न रंगों की तेज कृपाण रोशनी और प्रकाश की किरणें बाहर निकली और वे सबसे चमकदार बिजली की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती थी, और वे अप्रतिरोध्य थी। ऐसा लग रहा था जैसे आदिम पैतृक देवता ने स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर दिया हो। चियांग झान ने अपनी कृपान से वार किया और उसकी आभा आसमान तक पहुंच गई। वह राजसी और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देख रहा था। न केवल चियांग झान ने अपनी साधना को अपने चरम पर पहुंचाया था, बल्कि वो हत्या, मृत्यु, भक्षण, क्षय और अंत के साथ भी फट पड़ा था। उसने 9 अलग अलग प्रकार के विशेष कानूनों की शक्ति को उन्मुक्त कर दिया था। चमकदार कृपाण प्रकाश स्वर्ग और पृथ्वी के महान दांव की तरह था, लेकिन ऊपर के 9 स्वर्गों से दिव्य दंड की तरह भी था। इसने पहाड़ों और नदियों को चकनाचूर कर दिया, ब्रह्मांड को चीर दिया, और ये बेमिसाल था। हांग जियांगटिन की भौहें ठंडी थी और उसकी आंखें तेज ब्लेड की तरह थी। उनसे एक शक्तिशाली आभा महसूस की जा सकती थी जो किसी के दिल को धड़का देती थी। असीम विनाशकारी शक्ति उसके शरीर के चारों ओर लहरा रही थी। शैतानी मार्ग के पूर्वज की तरह, सभी शैतानों के राजा की तरह। उसकी क्यूई और खून बह रहे थे, तबाही मचा रहे थे। जीवन और मृत्यु का फैसला आपको करना है। जिस क्षण चियांग झान ने हमला किया, हांग जियांगटिन ने भी अपनी वध ब्लेड तकनीक लहराई और हमला किया। रक्तलाल ब्लेड ने शून्य को काट दिया और एक ब्लेड प्रकाश को गोली मार दी जो एक स्तंभ की तरह दिख रहा था, जो आकाश को थामे हुए था। हमला तेज और भयंकर था। यह बिजली के बोल्ट की तरह था जो पहले मारा गया था। यह ब्लेड अद्वितीय रूप से भयंकर और दबंग था।
इस ब्लेड ने दुनिया को साफ कर दिया और घास का एक भी ब्लेड नहीं उगाया। इस दुनिया को हिला देने वाले ब्लेड के नीचे, पूरे पानी के नीचे की खाई में सारी जीवन शक्ति बुझ गई थी। ये एक प्राचीन मकबरे की तरह था और हर जगह एक मौत की शांति थी। स्वर्ग और पृथ्वी हृदयहीन थे और सभी जीवित चीजों को भूसे के कुत्तों की तरह माना जाता था। महान दाओ हृदयहीन था और जीवन और मृत्यु को मनुष्यों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। हांग जियांगटेन का ये कृपाण वार उसके वध में तियानजिंग का प्रतिनिधित्व करता प्रतीत होता था। जीवन और मृत्यु उसके नियंत्रण में थे और वह जो चाहे ले सकता था। कोई भी शक्ति नहीं थी जो इसका विरोध कर सके। गड़गड़ाहट। 9 कानूनों से संघनित कृपाण प्रकाश उस कृपाण प्रकाश से टकराया जो खून में लथपथ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 2 अलग अलग महान दाव एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। एक बहरा विस्फोट अभी अभी हुआ था जब पूरे स्वर्ग और पृथ्वी ने प्रलय की घटना को प्रकट किया। विशाल शून्य ढह गया। असीम पृथ्वी तेजी से ढह गई। लहरें सभी अवरोधों को तोड़ते हुए सीधे स्वर्ग की नैवी परत की ओर बढ़ गई। पूरा देव दफन सागर अराजकता में डूब गया। समुद्र में लड़ रहे दानव सेना और शैतान दाव विशेषज्ञ उल्का वर्षा की तरह नीचे गिर गए और खतरे की चीखें अंतहीन सुनी जा सकती थी। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के हजारों दिव्य जानवर और शिष्य भय से कांप रहे थे। उनकी आत्माएं कांप रही थी। उन्होंने अपनी आंखों में सदमे और संदेह के साथ चियांग झान और हांग जियांगटेन को देखा। जब उन्होंने फिर से युद्ध के मैदान को देखा तो चियांग झान का शरीर कांप उठा और उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। दूसरी ओर हांग जियांगटेन एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था जो समुद्र के तल पर दबा हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। इस एक आदान प्रदान में चियांग झान स्पष्ट रूप से नुकसान में था। हालांकि उसका भाव शांत था और उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी ताकत अभी भी अपने चरम पर थी और उसका अजेय युद्ध इरादा अभी भी मजबूत था। क्या भयानक कीमती कृपाण, क्या शक्तिशाली कृपाण तकनीक! चियांग झान ने बड़बड़ाया और उसकी अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गई। अभी अभी किया गया वह प्रहार लगभग सबसे शक्तिशाली हमला था जो उसने अपनी असली ताकत को छिपाते हुए किया था। न केवल ये एक मोटी ऊर्जा के साथ संघनित था, बल्कि 9 अलग अलग प्रकार की कानून ऊर्जाएं भी थी जो अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई थी। ओवरलैपिंग पावर की परतों के साथ ये अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। तार्किक रूप से कहें तो ये हांग जियांगटेन को हराने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। हालांकि उन दोनों के बीच मुकाबला होने के बाद न केवल चियांग झान जीत नहीं पाया, बल्कि वो मौके पर ही हार भी गया। हालांकि उसकी चोटें हल्की थी, फिर भी उसे झटका लगा। हालांकि चियांग झान अपने दिल में जानता था कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी ताकत हांग जियांगटेन से कम थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी के हाथ में मौजूद कीमती कृपाण बहुत भयानक थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की सारी वध कानून ऊर्जा संघनित हो गई हो। यह बेहद भयानक था। इसके अलावा हांग जियांगटेन द्वारा इस्तेमाल की गई कृपाण तकनीक भी बेहद भयानक थी। जब कृपाण को छोड़ा गया तो ऐसा लगा जैसे ये स्वर्ग की ओर से हत्या का कार्य था। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। एक ट्रांस में स्केल किलिंग ब्लेड के भीतर से एक तीखी चीख सुनाई दी। चियांग झान चौंक गया। तुरंत बाद उसने महसूस किया कि स्केल किलिंग ब्लेड पर सभी आत्मा शक्ति उतार चढ़ाव बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। स्केल किलिंग ब्लेड की आर्टिफैक्ट स्पिरिट वास्तव में मारी गई थी। ये रैंक 1 दाव आर्टिफैक्ट कीमती कृपाण हर जगह चियांग झान का पीछा कर रही थी। ये एक ऐसा हथियार था जो आकाश और धरती को हिला सकता था। कोई नहीं जानता था कि इसने कितनी खूनी लड़ाइयों से गुजरा है। कौन सोच सकता था कि आज की लड़ाई में आर्टिफैक्ट स्पिरिट हांग जियांगटेन के साथ मौके पर ही मर जाएगी। चियांग झान का दिल खून से लथपथ था।
रैंक 1 दाओ आर्टिफैक्ट इतना शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि इसने आर्टिफैक्ट स्पिरिट को जन्म दिया था। अब जब स्केल किलिंग ब्लेड और आर्टिफैक्ट स्पिरिट मर चुके थे, तो ये स्क्रैप मेटल के टुकड़े से अलग नहीं था। चियांग झान के विचार तेजी से चल रहे थे। वो गुस्से में था। हालांकि उसे हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके दिल में अजेय विश्वास चट्टान की तरह दृढ़ था, अडिग। दूसरी तरफ हांग जियांगटियन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। उसने एक ही वार में चियांग झान को हरा दिया था। उसे खुद पर गर्व था। वो उत्साहित था और रोमांचित था। हालांकि वो अपने दिल की गहराइयों से चियांग झान से डरता था। उसे डर था कि चियांग झान की हार के बाद वो गुस्से में तावीज निकाल लेगा। अगर ऐसा था, भागने के अलावा उसके पास भागने का कोई और रास्ता नहीं था। वो लोहा गर्म होने पर वार करेगा और लोहा गर्म होने पर चोट पर नमक छिड़केगा। हांग जियांगटियन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी भौहें उठाई और एक भयंकर रूप दिखाया। उसने एक बार फिर से वध ब्लेड तकनीक को लहराया और चियांग झान पर हमला किया। जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में है। उसी ब्लेड तकनीक का दूसरी बार इस्तेमाल किया गया और इसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। ये अजेय था और रक्तलाल ब्लेड की रोशनी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह थी। युद्ध के मैदान के चारों ओर सभी देव जानवर और शैतान दांव शिष्य एक अदृश्य शैतान द्वारा निगल लिए गए लग रहे थे, जो पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गए। खून की एक भी बूंद पीछे नहीं बची। तियानजियाओ, सावधान रहो, संत नी ने कहा। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। वो कमजोर और पसीने से तर महसूस कर रही थी। यहां तक कि उसकी जीवन शक्ति भी तेजी से कमजोर हो रही थी। वो चियांग झान के लिए चिंता करने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। दर्शकों को पहले ही मौत का खतरा हो चुका था। कोई कल्पना कर सकता था कि चियांग झान के लिए स्थिति कितनी खतरनाक थी, जो हमले का सबसे पहले शिकार हुआ था। राजसी और विशाल वध कानून ऊर्जा एक बाढ़ की तरह थी, जो बांध को तोड़कर चियांग झान के शरीर पर टूट पड़ी थी। भले ही उसने वध कानून को समझ लिया था और अपनी जीवन शक्ति को 100 गुना कम करने की शक्ति को समझ लिया था, फिर भी वो एक निराशाजनक स्थिति में था। इस समय चियांग झान ने पाया कि उसके शरीर में जीवन शक्ति बहते पानी की तरह खत्म हो रही थी। उसका जीवन काल 1 साल कम हो रहा था। उसके जन्म स्थान में उमड़ती ऊर्जा अचानक शांत हो गई, मानो वो स्थिर पानी के एक कुंड में बदल गई हो। यह संकेत बहुत खतरनाक था, चाहे वो जीवन शक्ति का नुकसान हो या जीवन शक्ति में कमी। इसके अलावा उसके जन्म स्थान में संग्रहित ऊर्जा मर गई थी। चाहे चियांग झान ने कितनी भी कोशिश की हो, उसके लिए अपनी मूल शक्ति को बाहर निकालना असंभव था। ऊर्जा में जीवन शक्ति थी। एक बार इसे मार दिया गया तो ये एक मृत व्यक्ति से अलग नहीं होगी। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। इस समय भले ही वो एओ शेंग द्वारा परिष्कृत किए गए तावीज का उपयोग करता, फिर भी वो इसे सक्रिय नहीं कर पाता। इसके अलावा जब तक वो तावीज निकाल लेता, हांग जियांगटियन मूर्ख नहीं होता। वो निश्चित रूप से खरगोश से भी तेज दौड़ने में सक्षम होता। अगर ऐसा होता तो उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी से कीमती कृपाण छीनने की कोई उम्मीद नहीं थी। मौत के सामने चियांग झान की धधकती आंखों से तुरंत दिव्य प्रकाश की किरणें निकल पड़ी। उसने संत की ओर देखा, फिर अपने शरीर को सीधा किया, मानो आकाश को थामे रखने वाला कोई स्तंभ हिल रहा हो, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी लगभग ढहने लगे। धमाका! चियांग झान के शरीर से एक शाश्वत आभा निकली। एक पल में उसका शरीर एक सुनहरे प्रकाश से घिरा हुआ था, जो इंद्रधनुष की तरह चमकीला था, जिससे वो एक सुनहरे युद्ध देवता जैसा लग रहा था। अद्वितीय और अद्वितीय, उसने स्वर्ग और पृथ्वी से युद्ध किया। वो अजेय था। उसके बाद चियांग झान का पतला शरीर फैलने लगा। वो लंबा और राजसी था। ये एक दिव्य पर्वत की तरह था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रखा था। ड्रैगन स्केल की परतें शून्य से पैदा हुई लग रही थी।
ड्रैगन स्केल का हर टुकड़ा अव्यवस्थित रंग में था, जैसे हवा में खिलते फूल। 9 पंखुड़ियां स्टील की तरह सख्त, तीखी और अविनाशी थी। हवा में असीम ड्रैगन दबाव भर गया और प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन से आने वाला अनोखा ड्रैगन दबाव दिखाई दिया। सभी दिशाओं में 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी हिल रहे थे। ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत आ गया है और ये नष्ट होने वाला है। स्वर्गीय सितारा तकनीक। चियांग झान ने एक धीमी गर्जना की। ऊर्जा की लहरें जो आकाश और पृथ्वी को उलट सकती थी, उसके सभी छिद्रों से निकली। भयानक ऊर्जा अरबों स्वर्गीय नदियों के एक साथ मिलने, स्वर्ग और पृथ्वी को उलटने, शून्य को नष्ट करने और स्वर्ग को हिलाने जैसी थी। अविनाशी कानून ऊर्जा और पैतृक ड्रैगन रक्तरेखा को मुक्त कर दिया गया। हालांकि चियांग झान ने अभी तक हमला नहीं किया था, लेकिन हांग जियांगटियन की आंखें सदमे से भर गई थी। उसकी युद्ध शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। चियांग झान के पास अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति को मुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो दुनिया में एकमात्र भगवान की तरह था। वो दुनिया की हर चीज जानता था, महान दांवों को उलट देता था और कुछ भी कर सकता था। ऐसे अजेय विशेषज्ञ का सामना करते हुए हांग जियांगटियन का सारा आत्मविश्वास तुरंत ढह गया और वो कांपने से खुद को रोक नहीं सका। तियानजियाओ ने वास्तव में अपनी असली ताकत छिपाई थी। अविनाशी कानून, क्या वो चोर हो सकता है? संती ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी। अपने प्रयोगों के बाद उसे चियांग झान पर पूरा विश्वास हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि चियांग झान अचानक ऐसी ताकत के साथ फूट पड़ेगा जो दुनिया को चौंका सकता है। इसके अलावा यह स्पष्ट था कि उसने अविनाशी कानून को समझ लिया था। इस दृश्य ने संती को संदेहास्पद बना दिया कि चियांग झान एक चोर था जिसने एक बार उसके जेड शरीर पर झांका था। हालांकि अब चीजें अलग थी। उस समय संती की इच्छा थी कि वो चियांग झान को 1000 टुकड़ों में काट सके और उसकी हड्डियों को जलाकर राख कर सके। लेकिन अब वो चियांग झान से प्यार करने लगी थी। भले ही उसने उसकी पहचान देख ली थी, लेकिन मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है। इसके विपरीत चियांग झान जितना मजबूत था, उसे उतना ही लगा कि उसे सही व्यक्ति मिल गया है। जहां तक पहले की अजीबोगरीब स्थिति की बात है, उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। आखिरकार संतनी ने पहले ही तय कर लिया था कि चियांग झान ही वो अच्छा आदमी है जिसकी उसे तलाश थी। अगर वे दोनों साथ होते तो देरसवेर उन्हें एक दूसरे के साथ ईमानदार होना ही पड़ता। जब वो सोच रही थी, संतनी का चेहरा लाल हो गया, बर्फ के पहाड़ पर बर्फ के कमल की तरह, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। इस समय चियांग झान की युद्ध शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो गई थी। वो एक उग्र बैल की तरह लग रहा था और वो एक अद्वितीय सौंदर्य की तरह लग रहा था। तेज हवा ने आकाश को हिला दिया। उसने अविनाशी कानून प्रसारित किया और उसके पूरे शरीर में पुनरुत्थान की शक्ति 100 गुना अधिक फैल गई। तुरंत उसकी जीवन शक्ति प्रफुल्लित हो गई और उसका जीवन काल कम होना बंद हो गया, यहां तक कि उसके जन्म स्थान में ऊर्जा भी बढ़ने लगी। विशाल लहरें आसमान में उड़ गई। अजेय युद्ध देवता और प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन के संयोजन की तरह चियांग झान की ऊंचाई 1,00,000 फीट जितनी थी। उसने आसमान की ओर इशारा किया। वो जमीन पर जोर से पैर पटकने लगा और उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से लिपटा हुआ था। वो धधकते सूरज की तरह चमक रहा था और उसके पास एक अद्वितीय ड्रैगन शक्ति थी। तीव्र युद्ध की मंशा और हत्या की मंशा जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह थी, पूरे स्थान में भर गई। तुरंत हिंसक हवाएं गरजने लगी। सुनामी ने आकाश को भर दिया। शून्य और पृथ्वी परत दर परत ढह गई और दुनिया का यह हिस्सा हर जगह बिखर गया। होंग जियांगटियन, नरक में जाओ। अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई।
उसकी शक्ति ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और ये समुद्र में गूंज उठा। उसने स्केल किलिंग ब्लेड को दूर रखा और एक कदम आगे बढ़ा। उसका शरीर आगे की ओर झुका और उसने होंग जियांगटियन पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। मुट्ठी की हवा एक उड़ते हुए ड्रैगन की तरह थी जो आकाश और पृथ्वी को चीर रही थी। मुट्ठी की मंशा एक धातु के पहाड़ की तरह थी जो एक दूसरे से टकरा रही थी। ये राजसी, भारी और राजसी था। शक्तिशाली और दबंग मुट्ठी की ताकत एक ऐसी धार की तरह थी जिसने दुनिया को दफन कर दिया, एक पल में पूरे युद्ध के मैदान को निगल लिया। चियांग झान ने एक ही वार से इस मुक्के को मारने का मन बना लिया था। उसने अजेय मुट्ठी तकनीक का इस्तेमाल किया। अपनी युद्ध शक्ति के 36 गुना प्रवर्धन के तहत उसकी मुट्ठी की ताकत एक उग्र महासागर की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुट्ठी की ताकत दुनिया की हर चीज को नष्ट करने में सक्षम थी। जीवन और मृत्यु मेरे नियंत्रण में है। हांग जियांगटियन इतना हैरान था कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागना लगभग भूल गया था। जब तक उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक चियांग झान ने हमला कर दिया था। अब उसके लिए भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो केवल अपनी पूरी ताकत पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और मौत तक लड़ सकता था। मौत तक लड़ने के विचार से हांग जियांगटियन ने अपना ब्लेड उठाया और वार किया। एक खूनी ब्लेड की रोशनी शून्य को काटती हुई निकल गई। ये एक दिव्य दंड की तरह था। इसकी शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि देवता और शैतान भी चौंक गए। दुर्भाग्य से उसने अभी भी चियांग झान की ताकत को कम करके आंका था। वो मुट्ठी की शक्ति स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह थी जो अदम्य बल के साथ आगे बढ़ रही थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रही थी। कोई भी शक्ति नहीं थी जो इसका विरोध कर सके। धमाका! ऐसा लगा जैसे आकाश को थामे रखने वाला एक स्तंभ टूट गया हो और ब्रह्मांड ढह गया हो। मुट्ठी की शक्तिशाली शक्ति शरद ऋतु की हवा की तरह थी जो गिरे हुए पत्तों को उड़ा रही थी, रक्तलाल ब्लेड की रोशनी को नष्ट कर रही थी। फिर इसने हांग जियांगटियन के शरीर पर भयंकर प्रहार किया। आह! दयनीय चीखें सुनाई दी और हांग जियांगटियन एक आतिशबाजी की तरह फट गया, जिससे वो एक जोरदार धमाके के साथ खून की बारिश में बदल गया। और ये सांस रोक देने वाला और भयानक था। उस आदमी को मारने के बाद चियांग झान ने अपना हाथ बढ़ाया और एक रक्तलाल कीमती कृपाण उसकी हथेली में गिर गई। उसी समय एक विशाल जनस्थान और एक जादुई कानून जो आधा ग्रे और आधा सफेद था को सील कर दिया गया। संतनी स्तब्ध रह गई। शैतान दांव की नंबर 1 प्रतिभा, अराजक गुफा मंच की पहली परत का शिखर अजेय विशेषज्ञ जिसने यौगिक कानून को संघनित किया था, हांग जियांगटियन चियांग झान द्वारा सिर्फ एक मुक्का मारकर मारा गया। ये दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। हालांकि संतनी ने इसे अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी बुरे सपने में थी। गड़गड़ाहट! हांग जियांगटियन के शरीर को नष्ट करने के बाद भी विशाल मुट्ठी का बल नहीं रुका। इसके बजाय ये उसके सामने तबाही मचाता रहा। ये एक अतुलनीय रूप से तेज हवा की तरह था जिसने समुद्र के तल में एक विशाल खाई को चीर दिया। ये खाई आकाश जितनी चौड़ी थी और ये सैकड़ों हजारों मील लंबी थी। इसके अलावा ये दूर तक फैलती रही, जैसे कि ये कभी बंद ही नहीं होगी। भयानक दरार अथाह थी, मानो ये सबसे गहरे नरक से जुड़ी हो। असीम मृत्यु क्यूई चमकदार चमक के साथ मिश्रित होकर आकाश में उड़ी, जिसने तुरंत अंधेरे समुद्र तल की दुनिया को दिन की तरह चमका दिया। चियांग झान को लगा कि उसके सामने सब कुछ सफेद हो गया है, मानो उसने अपनी दृष्टि पूरी तरह खो दी हो। उसने जल्दी से अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना को छोड़ा और उसे एक प्राकृतिक खाई की तरह दरार में प्रक्षेपित किया। उसके बाद उसका अजेय युद्ध का इरादा बेकाबू होकर आकाश में उड़ गया। उसके शरीर का सारा खून उबल रहा था। एक बार फिर एक अजीब संकेत दिखाई दिया।
चियांग झान को तुरंत एहसास हुआ कि वो जिस अवसर की तलाश कर रहा था वो खाई के ठीक बीच में था। देखो, वो चीज क्या है? क्या ये पौराणिक असंख्य नायक मकबरा दिखाई दिया है? ये एक शानदार अवसर है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। असंख्य नायक मकबरा 5 तत्व शैतान संप्रदाय का है। जो कोई भी इसे लूटने की हिम्मत करेगा वो मर जाएगा। स्वूश, स्वूश, स्वोश। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई दिव्य हथियार उतरा हो। अनगिनत शक्तिशाली दिव्य जानवर और शैतान दाव विशेषज्ञ आसमान से नीचे उतरे। उनमें से प्रत्येक ने एक अजेय आभा बिखेरी, हर चीज को तिरस्कार से देखते हुए, जैसे कि वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी हों। वहां दर्जनों अराजक गुफाचरण, अजेय दानव साधक और 5 तत्व शैतान संप्रदाय से एक दर्जन से अधिक उपसंप्रदाय गुरु थे। उनमें से लगभग सभी चियांग झान के आसपास दिखाई दिए, जिनमें 5 तत्व शैतान संप्रदाय के नंबर एक उपसंप्रदाय गुरु किन क्यों भी शामिल थे। और कोई बैल दिव्य जानवर जो अराजक गुफा चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। जैसे ही ये शक्तिशाली अस्तित्व उतरे, शून्य में तुरंत ऊर्जा तूफान की लहर उठी। ये ऐसा था जैसे समुद्र से हजारों मीटर लंबी एक विशाल लहर उठी हो। ये विशाल और शक्तिशाली था और इसने स्वर्ग और पृथ्वी सहित 10 लाख मील के भीतर सब कुछ कवर किया। भयानक आभा राक्षसों और राक्षसों की दुनिया में सभी दानव देवताओं और शैतान भगवान की उपस्थिति की तरह थी। इसने लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आत्माएं उनके शरीर को छोड़ने वाली थी। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। दर्जनों अराजक गुफा मंच, अजेय दानव साधक और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के सभी उपसंप्रदाय गुरु खाई में प्रवेश करने ही वाले थे कि अचानक उनके कानों में एक तेज गर्जना गूंज उठी। ये 9 स्वर्गों से एक ड्रैगन की दहाड़ की तरह था। ये आत्मा को झकझोर देने वाला और चौंकाने वाला था। हुलाला, शून्य बिखर गया और बैंगनी कपड़ों में एक आकृति पतली हवा से प्रकट हुई। वो लंबा था, बाघ के शरीर और भेड़िए की कमर वाला। उसका पूरा शरीर विस्फोटक ऊर्जा से भरा हुआ था, मानो वो अपने हाथ की एक लहर से ब्रह्मांड को हिला सकता था और दुनिया को तोड़ सकता था। ये एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था। उसके लंबे बैंगनी बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके चौकोर चेहरे पर तलवार के आकार की भौहें थी जो तिरछी उड़ रही थी और उसकी आंखें सितारों की तरह थी, अतुलनीय रूप से चमकदार। हालांकि वो बहुत ही जोरदार था और उसकी आभा बेमिसाल थी, लेकिन उसके पूरे शरीर से एक प्राचीन आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने स्वर्ग और पृथ्वी के विनाश का अनुभव किया हो। फूलों को खिलते और गिरते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। तारे हिल रहे थे और सूर्य और चंद्रमा का जीवन और मृत्यु उसके जीवन काल जितना लंबा नहीं था। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन हो गया हो। उसने एक असीम और अथाह भावना दी। बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के सामने यहां मौजूद सभी अजेय दानव साधक और शैतान दाव विशेषज्ञ छोटे और भद्दे लग रहे थे और वे पूरी तरह से असाधारण थे। यहां तक कि किनजियोन और कोई ऑक्स दिव्य जानवर जो अराजक गुफाचरण क्षेत्र की 10वीं परत के शिखर तक साधना कर चुके थे, वे भी अपवाद नहीं थे। ये अलायंस मास्टर एओली है, अराजक गुफाचरण के दर्जनों अजेय दानव साधकों में से एक। क्योंकि अत्याचारी जानवर ने एक शक्तिशाली दिव्य भावना को बाहर निकाला। एओले सर्वोच्च दानव था जो प्रथम स्वर्ग के 3 महान अजेय विशेषज्ञों में से एक था। उसका नाम एक पेड़ की छाया था। एओलेह के अचानक आगमन ने चियांग झान सहित सभी को चौंका दिया। ये सर्वोच्च प्रथम स्वर्ग के अद्वितीय विशेषज्ञों में से एक था और ऐसा कहा जाता था कि उसका आधा पैर पहले ही वर्ष चंद्र चरण में प्रवेश कर चुका था। उसके पैर के एक ही झटके से स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठती थी। ऐसी महान शख्सियत के सामने
पूरा दृश्य एकदम शांत था। एओले, तुमने असंख्य नायक मकबरे को छूने की हिम्मत कैसे की? मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम उचित दफन भूमि के बिना मरो। एक और उदास आवाज सुनाई दी। उसके बाद काले रंग के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उपस्थिति हुई, जो बिना किसी चेतावनी के चौड़ी खाई के किनारे पर दिखाई दिया। वो चुपचाप वहां खड़ा था। उसका शरीर असीम शैतान क्यूई से भरा हुआ था। ये एक महासागर की तरह था, जो आकाश और पृथ्वी को ढक रहा था और ब्रह्मांड को ढक रहा था। उसके शरीर के हर कोने में भयानक शैतानी ऊर्जा भर गई थी। सभी दानव साधक और शैतान दाव विशेषज्ञ को लगा कि उनके दिमाग पागल हो गए हैं और उनके खून और क्यूई में उथल पुथल मच गई है। उनके दिल की गहराई से एक संकेत उभरा कि वे विचलित मनोविकृति में गिरने वाले थे। चियांग झान एक पल के लिए चौंक गया। फिर काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का आदमी जो अचानक दिखाई दिया, वो दुबला हो गया। उसके हाथ बंदर जैसे थे और कमर ततैया जैसी, कंधे और लंबे बाल थे। उसके चेहरे की विशेषताएं सुंदर और आकर्षक थी। उसकी मोटी भौहें तलवारों की तरह थी और उसकी गहरी आंखें सितारों के टूटने से पैदा हुए काले छेदों की तरह लग रही थी। वे एक अजीब रोशनी से टिमटिमा रहे थे, जिससे लोग सीधे उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उसके चेहरे की विशेषताओं को देखते हुए काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का आदमी और संत कुछ हद तक समान थे, लेकिन उनके स्वभाव पूरी तरह से अलग थे। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग का आदमी शैतानी ऊर्जा से घिरा हुआ था और उसकी शैतानी शक्ति अजेय थी। वो शैतानों में शैतान की तरह था, असंख्य शैतान सम्राट। काले कपड़े पहने आदमी की तुलना में दृश्य पर शैतान दाव विशेषज्ञ एक जोकर की तरह था। यहां तक कि हांग जियांगटिन, जिसे कभी शैतान दाव के नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, का उल्लेख करने लायक नहीं था। जब उन्होंने काले कपड़े पहने आदमी को देखा तो वे अराजक गुफा मंच अजय दानव साधक भयभीत हो गए और ठंडे पसीने में डूब गए। यहां तक कि सर्वोच्च दानव एओलिह ने भी अपनी चमकदार आंखों में डर का एक निशान प्रकट किया। यिंगेंग अपने पिता को सम्मान देती है। नमस्कार, संप्रदाय नेता। संत हवा में तैर रहे थे। उन्होंने काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के आदमी को सम्मान के साथ देखा और एक नरम आवाज में बोली। किन जियों के नेतृत्व में दर्जन भर उपसंप्रदाय गुरु भी जमीन पर घुटने टेक दिए। उन सभी ने एक ही आवाज निकाली। चियांग झान को अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। दरअसल उसने काले रंग के आदमी का चेहरा देखा था। आदमी की अद्वितीय ताकत के अलावा उसने पहले से ही काले रंग के आदमी की पहचान का अनुमान लगा लिया था। अब उसने सुना कि 5 तत्व शैतान संप्रदाय के संत और कई उपसंप्रदाय गुरु उसे पिता, संप्रदाय नेता कहते हैं। वो और भी आश्वस्त हो गया। 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु, संत के पिता, सर्वोच्च विशेषज्ञ जो शैतान दांव में नंबर एक व्यक्ति एओलिह के बराबर थे। एक बार जब असंख्य नायक कब्र उभरी तो एओलिह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु दोनों दिखाई दिए। ये देखा जा सकता था कि वे इस समय युद्ध के मैदान में छिपे हुए थे। इन 2 अद्वितीय विशेषज्ञों की उपस्थिति में वे भूमि को लूटना चाहते थे। असंख्य नायक कब्र में खजाने स्वर्ग के समान शक्तिशाली थे। एओलिह, किन्हुआंग, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अभी यहां से निकल जाओ, अन्यथा आज अगले साल तुम्हारी मृत्यु की सालगिरह होगी। स्वूश, एक दबंग आवाज के साथ एक खूनी रोशनी चमक उठी। एक और मध्यम आयु वर्ग का आदमी सभी की आंखों के सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर शक्तिशाली था और वो बिल्कुल भी फूला हुआ नहीं था। वो स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार की तरह था। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके गर्व से खड़ा था। उसने खून से लाल लबादा पहना हुआ था। उसकी छाती पर सूरज, चांद और सितारे कढ़ाई किए हुए थे, जिससे वो ब्रह्मांड के असीम आकाश जैसा दिख रहा था। उसका माथा चौड़ा और चमकदार था।
उसकी दो तीखी भौहें स्याही से रंगी हुई लग रही थी और उसकी आंखें खून की प्यासी रोशनी से भरी हुई थी। जो कोई भी उसे देखता उसे अंतहीन डर लगता। हालांकि खून से लाल रंग का अधेड़ उम्र का आदमी कोई शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर रहा था, लेकिन उसका स्वभाव ऊंचा और शक्तिशाली था। वो एक दिव्य राजा की तरह था जो दुनिया पर राज करता था, और उसकी अद्वितीय गरिमा की निंदा नहीं की जा सकती थी। झुओ तियानफान, एओलिह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु के शिष्य सिकुड़ गए। उन दोनों ने एक धरती हिला देने वाला नाम चिल्लाया। झुओ तियानफान पहले स्वर्ग में सबसे मजबूत संप्रदाय था, हत्या करने वाला संप्रदाय गुरु। हालांकि ये आदमी और एओलिह दोस्त थे, 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु को 3 संप्रभु विशेषज्ञों के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन उन्हें दुनिया में नंबर 1 विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता था। उनकी गरिमा ने दुनिया भर में धूम मचा दी और सभी को चौंका दिया। किसी ने भी उनसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की। दृश्य में मौजूद सभी दानव कल्टीवेटर और शैतान दाव विशेषज्ञ दंग रह गए। उन्होंने हैरानी से हत्या करने वाले संप्रदाय के गुरु झुओ तियानफान को देखा। उनके दिमाग लगभग टूट गए। चियांग झान ने अपनी भौहें उठाई। उसकी तीखी आंखें झुओ तियानफान को घूर रही थी। अपने हाथ की एक झप्पी से उसने लगभग 100 तावीज निकाले। ये सभी एओ शेंग द्वारा परिष्कृत किए गए तावीज थे। वे दुनिया में बेहद शक्तिशाली और बेजोड़ थे। हालांकि चियांग झान एओलिह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु को देखकर चौंक गया था, लेकिन उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये 2 सर्वोच्च विशेषज्ञ दानव युद्ध क्षेत्र में छिपे हुए हैं, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से इसके बारे में कोई उपद्रव नहीं करेगा। हालांकि किलिंग सेक्ट मास्टर जुओ तियानफान की अप्रत्याशित उपस्थिति ने उसे अतुलनीय रूप से परेशान कर दिया था। चियांग झान का दिल धड़क उठा जब उसने किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान को आते देखा। स्टार प्राचीन पथ में प्रथम स्वर्ग में चढ़ने के बाद सबसे पहले वो जू शाह को मारेगा, फिर वो जियोन घाई को मारेगा, खासकर भगवान दफन सागर में लड़ाई के दौरान। उसने ब्लेड भगवान के जन्म स्थान को विस्फोट कर दिया और एक ही झटके में उसने शेन निटियन के नेतृत्व में दर्जनों किलिंग सेक्ट वाई सेक्ट मास्टर्स को एक ही झटके में मार डाला। यह कहा जा सकता है कि चियांग झान और किलिंग सेक्ट के बीच की नफरत समुद्र जितनी गहरी थी, पानी और आग की तरह एक दूसरे के साथ असंगत। कोई कल्पना कर सकता है कि जब वो अचानक किलिंग सेक्ट मास्टर का सामना करता है तो उसकी स्थिति कितनी खतरनाक होती। ये एक सर्वोच्च विशेषज्ञ था जिसे प्रथम स्वर्ग में नंबर 1 विशेषज्ञ का खिताब मिला था। ये अफवाह थी कि वो पहले से ही अराजक गुफा चरण के आधे कदम में कदम रख चुका था। कोई नहीं जानता था कि वो कितना भयानक था, लेकिन किलिंग सेक्ट मास्टर झुओ तियानफान की ताकत के साथ एक बार जब उसने चियांग झान को मार दिया, भले ही उसके पास लगभग 100 शक्तिशाली तावीज हों, तो उसे डर था कि ये उसके लिए एक आपदा होगी। जब उसके विचार उड़ रहे थे, चियांग झान ने गुप्त रूप से अपनी शक्ति को सीमा तक प्रसारित किया। वो किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए किसी भी समय तावीज को सक्रिय कर सकता था। उसने फिर से किलिंग सेक्ट मास्टर की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी भौहें ब्लेड की तरह थी। उसकी 2 खून की प्यासी आंखें पूरे दृश्य को देखती रहीं और आखिरकार चियांग झान पर जा टिकी। उसने ध्यान से चियांग झान को देखा, जैसे कि वो एक किसान को देख रहा एक सम्राट हो। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। हालांकि चियांग झान को लगा कि उसके दिल में दबाव एक पहाड़ जितना बड़ा था। इन सभी वर्षों में उसने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया था और अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। उसने लंबे समय से एक ऐसा व्यवहार विकसित कर लिया था जो माउंट ताई के ढह जाने पर भी कभी नहीं बदलेगा। झुओ तियानफान का सामना करते समय भी उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव था। जब उनकी नजरें मिली तो ऐसा लगा जैसे शून्य में कोई फ्यूज जल गया हो।
भयानक दबाव तुरंत अपने चरम पर पहुंच गया। दृश्य में मौजूद सभी दानव साधक और शैतान दाव विशेषज्ञ को लगा कि उनके दिल फटने वाले हैं। तुरंत चियांग झान का पूरा शरीर शिथिल हो गया और उसकी ची और रक्त अस्त व्यस्त हो गए। उसकी सीधी पीठ इंच झुक गई, चटकने की आवाजें निकल रही थी, मानो वो किसी भी क्षण टूटने वाली हो। ये तो मानना ही पड़ेगा कि जुओ तियानफान की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने चियांग झान पर सिर्फ कुछ नजरें डाली, लेकिन इससे चियांग झान को पहले ही ऐसा महसूस हो गया कि उसका दिमाग टूटने वाला है। फिर भी चियांग झान की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही थी और वो निडर था। उसकी आंखें अभी भी एक धधकती हुई रोशनी से चमक रही थी, मानो वे दो ब्लेड हों जो आसमान को तोड़ सकती हों, और वे अतुलनीय रूप से तेज थी। हम्फ! जुओ तियानफान ने ठंडी सांस ली। उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं था। भले ही उसने चियांग झान की पहचान देख ली थी, वो चियांग झान की हड्डियों को जलाने और उसकी राख को बिखेरने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। हालांकि इस दुनिया में मायरीड हीरो टॉम पहले ही उभर चुका था। एओ लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर, 2 सर्वोच्च विशेषज्ञ, उसे लालच से देख रहे थे। उसने अपनी हिफाजत कम करने की हिम्मत नहीं की। जुओ तियानफान के लिए, हालांकि चियांग झान स्वर्ग का एक गर्वित पुत्र था, वो अभी तक बड़ा नहीं हुआ था। वो उसे कभी भी मार सकता था। इसके विपरीत मायरीड हीरो टॉम एक ऐसा अवसर था जो केवल भाग्य से ही मिल सकता था। अगर वो चूक गया तो एओ लीह और 5 तत्व शैतान संप्रदाय के मास्टर सबसे पहले प्रवेश करेंगे। पछतावे से उसकी आंतें हरी हो जाएंगी। मायरीड हीरो टॉम की किंवदंती के बारे में सोचते हुए जुओ तियानफान उत्साहित था और उसका खून खौल रहा था। रात के आसमान में बिजली चमकने जैसी चमक के साथ वो एक झटके के साथ खाई की गहराई में जा गिरा। उसके पीछे पीछे 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु एओ लीह और दर्जनों अराजक गुफा मंच अजय दानव साधक, साथ ही सभी शैतान दाव विशेषज्ञ, सभी सबसे तेज गति से चल रहे थे। संकट के हल होने के बाद चियांग झान आराम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। तार्किक रूप से उसे राक्षसों के युद्ध के मैदान से दूर रहना चाहिए। कम से कम उसे झुओ तियानफान से बचना चाहिए। अन्यथा अगर वो फिर से झुओ तियानफान से मिलता तो परिणाम अकल्पनीय होते। हालांकि असंख्य नायक मकबरा उसके ठीक सामने था। ये वो युद्ध का मैदान था जहां एक अज्ञात विशेषज्ञ ने हजारों साल पहले 1 लाख अराजक गुफा मंच विशेषज्ञों को मार डाला था। उसे नहीं पता था कि कितने खजाने पीछे रह गए थे जब तक वो इसमें प्रवेश करता। चियांग झान एक बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त करने में सक्षम हो सकता था। इसके अलावा चियांग झान ने महसूस किया था कि उसकी लड़ने की भावना आसमान छू रही थी और उसका खून खौल रहा था, खासकर जब उसकी मुट्ठी ने गहरे समुद्र को चीर दिया और असंख्य हीरो मकबरा दिखाई दिया। इस तरह का संकेत और भी तीव्र था। वो ये संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका कि मायरीड हीरो मकबरे में किसी तरह का खजाना अवश्य होगा और इसका उससे किसी तरह का रहस्यमय संबंध होगा। धन खतरे से आता है। मायरीड हीरो मकबरे में खजाने को प्राप्त करने के लिए, उस रहस्य का पता लगाने के लिए जिसने उसे बहुत बड़ा झटका दिया था, चियांग झान को पता था कि पहाड़ में एक बाघ है और वो बाघ की ओर झुका हुआ था। उसने संतनी की ओर देखा। उसके बाद वो अथाह खाई में उड़ गया। संतनी की आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा। वो भी खजाने की खोज के लिए मायरीड हीरो मकबरे में प्रवेश करना चाहती थी। इसके अलावा उसके पिता, 5 तत्व शैतान संप्रदाय के गुरु और चियांग झान दोनों मायरीड हीरो मकबरे में प्रवेश कर चुके थे। वो उनके बारे में चिंतित थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से बाहर नहीं रहेगी। अथाह खाई में प्रवेश करने के बाद संतनी मायरीड हीरो मकबरे में प्रवेश करने वाली अंतिम व्यक्ति थी। उसी समय चियांग झान पहले ही भूमिगत रसातल में पहुंच चुका था। उसने चारों ओर देखा।
अंतहीन अंधेरे में एक विशाल स्वतंत्र स्थान खड़ा था। ये पौराणिक ईश्वर क्षेत्र जैसा लग रहा था, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। उसके चारों ओर क्रिस्टल दीवार की परतें नीले रंग की थी, जैसे कोई विशाल आकाश। ये उज्जवल और चकाचौंध था। चमकीले क्रिस्टल दीवार पर एक प्राचीन आभा बह रही थी, और जिस गति से समय बह रहा था वो बाहरी दुनिया की गति से कुछ 100 गुना अधिक थी। एक नजर से ही कोई ये बता सकता था कि यह स्वतंत्र स्थान निश्चित रूप से वर्ष चंद्रमा चरण विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया था। भले ही ये ब्लेड भगवान के जन्म स्थान जितना अच्छा न हो, लेकिन ये उससे कमतर नहीं होगा। चियांग झान चौंक गया, लेकिन साथ ही उसके मन में संदेह का एक निशान भी था। अफवाहों के अनुसार असंख्य नायक मकबरा युद्ध का मैदान था, जहां एक अज्ञात विशेषज्ञ ने 1 लाख अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ को मार डाला था। तो वर्ष चंद्रमा चरण विशेषज्ञ का जन्म स्थान कैसे हो सकता है? क्या यह हो सकता है कि अफवाहें गलत थी? विशेषज्ञ जो अनाम विशेषज्ञ और वर्ष चंद्रमा चरण विशेषज्ञ के हाथों मारे गए। सोचते हुए चियांग झान ने अपनी सारी ताकत केंद्रित की और स्लॉटर ब्लेड तकनीक को घुमाया और विशाल स्वतंत्र अंतरिक्ष पर भयंकर प्रहार किया। चीर कृपाण की एक चमक के साथ नीले स्थानिक क्रिस्टल दीवार पर एक दरार दिखाई दी। फिर अपने सिलुट की एक चमक के साथ चियांग झान एक असीम युद्ध के मैदान में दिखाई दिया।